अच्छा, अब हम लोग चिड़िया, इसका क्या कहते हैं, जो वह चिड़िया जो से जो कविता ली गई है, इसका एक स्टैंजा उठाते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं हम लोग। वह चिड़िया जो। अच्छा, बुक्स बुक्स है आप लोग के पास? नो सर। किसी के पास नहीं है? नहीं सर, नहीं है देखो सर। देखो देखो, जो हम बता रहे हैं उसको सुनो। जो बुक है, ये रवि। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ये जो है बहुत कॉमन बुक होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की बुक है, तो ये हर जगह पहली बात तो मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारी बुक्स आपके नेट पर भी है, समझ गए? गूगल पे नेट से सर्च करेंगे कि क्लास 6 हिंदी की बुक, है ना, तो बुक आ जाएगी। चैप डाल देंगे चैप्टर 1, तो पहला चैप्टर खुल के आ जाएगा, ठीक है? तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी उसमें, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। रास्ता। ठीक है, तो अब इसमें शोर मत करिए बेटा। कुछ वर्ड्स आए हैं जिनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे जूड़ी। जूड़ी क्या था? अभी मैंने बताया भी था। कौन बताएगा जूड़ी क्या है? हेलो, जूड़ी कौन, जूड़ी क्या है, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था। आस्था, आस्था। टीचर का ये हाल है तो बेचारे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? डॉक्टर डॉक्टर हेलो श्रेयांश, हाँ सर। हेलो आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही? मतलब जो गेहूं रहते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं आ रही थी। यस सर। ठीक है, तो अभी जो मैंने जितनी लाइंस पढ़ी हैं, जो स्टेंजा, ठीक है? यस सर। ये टीवी किसके यहाँ चल रहा है? हेलो, हाँ सर। किसके घर में टीवी चल रहा है? टीवी बंद कर दो बेटा, पढ़ना है थोड़ी देर बंद कर लो, 15-20 मिनट की बात है, जो भी हो, वरना पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। प्लीज, 15-20 मिनट की बात है, टीवी वगैरह बंद कर लो, थोड़ा शांति से पढ़ लो, फिर उसके बाद अपना एंजॉय करो, ठीक है? तो ये लाइनें जो मैंने पढ़ी पोएम की, आप लोगों ने सुनी? चिल्ला रही है, चिल्ला रहे। हेलो, कहाँ है? कोई बात नहीं। तो ये जो लाइनें हमने पढ़ी हैं, इनके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं। चूड़ी, आस्था, आस्था, श्रेयांश, हाँ सर। जूड़ी वर्ड आया है। मैंने जो लाइन पढ़ी थी, तुमने सुनी उसको? तो ये जूड़ी वर्ड जो है, इसका अर्थ होता है जौ या बाजरा की बालियां, जो मैंने ये बनाई हुई है। दिख रहा है पिक्चर में? दिख रहा है चित्र में? ये क्या है? जौ या बाजरा की बाली, जिसको चिड़िया बहुत ही चाव से खाती है। रुचि, रुचि में क्या होता है? चाहत, पसंद, ठीक है? संतोषी, धीरज वाली। सुन रहे हो मेरी बात? आस्था, आस्था, श्रेयांश, जो भी है, और कौन कौन है? वागीशा, गौरव, वागीशा। आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ बेटा, अगर आवाज आ रही तो बीच बीच में मेरा जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई भी करते रहो ना, तो मुझे पता चलेगा आप लोग जुड़े हुए हो। अच्छा, अब चलो खैर, हमने ये चीज बता दी आपको, व्याख्या बता दिया, एक स्टैंजा मैंने पढ़ दिया, है ना भावार्थ। अब इसका
हम लोग क्या करेंगे कि संदर्भ सहित व्याख्या इसको करना होता है, समझ रहे हो। संदर्भ में क्या क्या लिखते हैं, कोई एक बता पाएगा मुझे? ये जो कविता भी हमने पढ़ी है वह चिड़िया, जो इसका अगर कहा जाए आपको कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ क्या होता है? किसी को पता है? संदर्भ में हम ये चीज लिखते हैं कि जो भी कविता हमने पढ़ी है या जो कविता हमको मिली है, जो कविता हमारे सामने है, वो किस बुक से ली गई है, किस चैप्टर से ली गई है ना, उस कविता का नाम क्या है, उससे वो नीले पंखों वाली है, उसे अन्य से बहुत प्यार है। हाँ, उसके लेखक कौन है? हम नीले पंखों वाली है, हमें उससे के संदर्भ में लिखेंगे। मेरी आवाज हाँ बेटा, हमको सबकी आवाज सुनाई पड़ रही, आपके घर में जो जो हो रहा है वो भी सब सुनाई पड़ रहा है, टीवी की आवाज सुनाई पड़ रही, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा तो ठीक है। संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 1 के पाठ व चिड़िया जो से लिया गया है, ली गई है, जिसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अब अगर प्रसंग की बात करें, इसके बाद लिखते हैं प्रसंग, तो फिर लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। तो वीडियो लोड किया था वो भाई। पापा अभी हमें क्यों बोला कुछ पता है। अब व्याख्या के इसके बाद क्या होता है? व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है? यानी कि एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज को जो बात कही जाती है एक्सप्लेन करना, विस्तार से करना, व्याख्यान करना उसका। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो सर आवाज नहीं आ रही सही। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत नहीं हो रही? हाँ हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज तो आ रही है, तुम सभी की आवाज आ रही है। हो सकता है कुछ नेटवर्क दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा खुले में बैठ जाया करो, ठीक है। तो इसका जो व्याख्या है कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से युक्त आ रही है, अर्थात अध पके जूड़ी के दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है, ठीक है। जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, यस सर, हाँ, ये जूड़ी के जो दाने हैं जौ के या बाजरा के, उसको बहुत ही चाव से, बहुत ही प्यार के साथ उसको खाती है, ठीक है, उसका स्वाद लेती है, और वो बहुत ही संतोषी है, बहुत ही धीरज वाली है, थोड़े से दाने ही उसके लिए पर्याप्त हैं। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं, जिसे अनाज से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में एक बार संदर्भ और बता दीजिए सर, एक बार संदर्भ और बता दीजिए। संदर्भ, देखो संदर्भ क्या होता है कि जो भी कविता हमारे सामने लिखी गई है, जो हमको दी गई है, उसमें उस कविता के में ले लिखना होता है कि वो किस बुक से ली गई है ना, किस पाठ से ली गई है, पाठ का नाम क्या है, उस पाठ को किसने लिखा है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पार्ट 1 ध्वनि वह चिड़िया जोड़ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके लेखक श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हम लोग संदर्भ में थे, व्याख्या में थे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमें अन्न से प्रेम और अन्न का आदर करने की सीख देती हैं, यानी कि जो लाइनें हैं इसमें अन्न, अनाज का बहुत ही आदर करने को कहा गया है, ठीक है, और उससे बहुत ही प्रेम करने को कहा गया है, क्योंकि बेटा अगर अन्न ही नहीं होगा तो अन्न के बिना किसी का जीवन का कोई वो है, संभव है नहीं है पूरी तरीके से। तो अन्न का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, अनाज का, तो हमें अन्न का और अनाज का बहुत ही आदर करना चाहिए।
क्योंकि अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेंजा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, सर नीले अंधेरा हो जाएगा। नीलों पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत यस सर, प्यार अन्न को है। फेंकना नहीं चाहिए। हाँ यस सर, क्योंकि अन्न से हम ही लोग जीवन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। गा तो लेती इसमें हाँ, तो देखिए बेटा, जो भी पोयम आपकी कविता अगर एक चैप्टर से है और उसको यस 3-4 स्टैंजा में किया गया है, तो सबका संदर्भ अच्छा बताओ अलग अलग रहेगा कि एक ही रहेगा? सर, अलग अलग सर, सर अलग अलग रहेगा। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर एक कविता है जिसके अंदर सर एक रहेगा, एक रहेगा। हाँ एक रहेगा, क्योंकि एक ही यस कविता सर। है, उसी की बात हो रही है। 4-5 स्टेंजा है, एक स्टेंजा उठाओ, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, सब चाहे चौथा। संदर्भ भावार्थ एक रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा। देखो, एक्सप्लेनेशन आपका तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, संदर्भ आपका बिल्कुल सेम रहेगा, भाई लेकिन सर, जो वही मैं भी बता रहा हूँ गौरव को। सर गौरव को आता नहीं है। नहीं समझ लो, आ जाएगा, सबको आ जाएगा। लेकिन जो प्रसंग है वो भी यस सर, थोड़ा सा समझ चेंज होता है। प्रसंग भी थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें संदर्भ वही रहेगा, लेकिन प्रसंग जो है वो हो जाएगा कि अलग अलग रहेगा। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, वहां पे क्या था कि अन्न से प्यार दिखा रहा था, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया गया है इस लाइन में। अब इसकी व्याख्या क्या होगी कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ, मैं सभी को चिर परिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ, मेरे सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित है, मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ, मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्रकृति से सर प्रेम करने। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मेरी वीडियो नहीं दिख रही है? आपका नेट आ रहा है? नेट चल रहा है, देखो नेट अच्छा आ रहा है। मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। अरे ना, अब देखो एक लास्ट स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीलों पंखों वाली मैं हूँ, यस मुझे सर। नदी से बहुत प्यार है। ये चिड़िया का दूर बड़े। हेलो, चिड़िया जो है ये अपना लास्ट स्टेंजा में ये बातें बता रही है। इसमें भी संदर्भ वाली आपका, मैं हूँ। इसमें भी देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा। कुछ वर्ड्स इसमें भी आए हैं, चढ़ी नदी। चढ़ी नदी मतलब जल से भरी हुई नदी जो है, उफनती हुई नदी, जल जिससे ऐसी नदी जिसमें सर खुद जल आपकी भरा हुआ है। वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो आएगी बेटा, नेट पे कुछ हो सकता है, तुम्हारे मोबाइल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी इसका सर तुम्हारे ऊपर बात हेलो को भेज दिया हेलो जाएगा सर, आपकी वीडियो। वीडियो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अभी जो हम यस लोग सर। पढ़ लो, यस सर। अभी यूट्यूब से वीडियो भेजा यस जाएगा सर। है, तो उसमें यस देख सर। लेना फिर से। ठीक है सर। ओके, दूसरा वर्ड आया है टटोल कर। टटोल कर मतलब खोज कर। ठीक है, गर्वीली, गर्वीली मतलब गर्व या अभिमान से भरी हुई। ठीक, अच्छा संदर्भ वही लिखेंगे। प्रसंग, इसमें प्रसंग क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों में कभी एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन करता है। ये भी वही चीज आई। व्याख्या इसमें हम बताएंगे कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वह छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती, समझ गए? उफनती यानी कि जल से भरा जो गोरिल्ला नदी है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। नदी से भी पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ,
मुझे अपने इस साहस पर गर्व है, मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। वह नदी से प्रेम का संदेश देती है, क्योंकि नदियां सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक है। गोरिल्ला गोरिल्ला ठीक है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। कौन है ये? सर रवि है, अरुण। गोरिल्ला कर रहा है। रवि? अरुण है। क्या क्लास खत्म कर रहे हैं? सर बोलो। गौरव को कह रहा है गोरिल्ला गोरिल्ला। बदमाशी बिल्कुल नहीं। 10-15 मिनट की बात है, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद जो करना है करो। तो कह रहा है, चिड़िया कह रही है कि जो नदी है उससे पानी की बूंद यानी कि जो पानी के बूंद रूपी मोती वो अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है, और उसको अपने इस साहस पर बड़ा गर्व है। यानी इस कार्य पर उसको अपने बहुत ही गर्व होता है कि मुझे नदी, और उसे नदी से बहुत प्यार भी है। इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। चिड़िया कहती है परिस्थितियां कोई भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो चिड़िया की ही बात नहीं है, ये आपके लिए भी है कि परिस्थिति कोई भी हो, अगर आपका नेट नहीं लग पा रहा है, आवाज सही से नहीं आ पा रही है, या पिक्चर नहीं, वीडियो नहीं दिख रही है, तो हिम्मत मत हारो। तो थोड़ा सा वर्क हम लोग फिर करेंगे, आप भी वर्क करो। अगर हिम्मत हार जाओगे, वीडियो नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, बैठेंगे फिर एकदम। मेरी हिंदी वाली है, उसमें नीले ठीक पे है, लिखा है। उसको नदी से बहुत प्यार है और वो संदेश देती है, क्योंकि नदियां जो है सभ्यता के विकास में प्राचीन से ही हमारी सहायक है। तो ये आपका एक चैप्टर था, ठीक है? इसमें हम लोगों ने सारांश पढ़ा, कुछ शब्दार्थ भी जानने की कोशिश की, गोरिल्ला गोरिल्ला। और उसके बाद हम लोगों ने संदर्भ से व्याख्या भी इसमें देखी। ठीक है, यस सर। इसके बाद इसका ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, और इसका मेरे ख्याल से हमने इसका वो भेज दिया था, सॉल्व कॉपीज की भेजी गई थी आप लोगों को, और ये चैप्टर आपका टेस्ट में भी आया था यूनिट 1 में। यस सर, हमने पूरा कर लिया कॉपी। हाँ, वेरी गुड। अब ये आपका यूनिट 1 का है। अब जो नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो और ये दोनों मिलकर हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है? नन्ना पुआ। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। वहाँ तो सुन ना बेटा, जब स्कूल खुलेगा तब हम बताएंगे फिर। मैं भी कह रहा सुधर के मेरी क्लास कर लो, समझ रहे हो? गौरव, रवि, सब श्रेयांश, तीनों लोग सुन लो। बेनिफिट की बात है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक? क्योंकि फिर दोबारा कोई बताने वाला नहीं है इसको। रॉबिन गोरिल्ला गोरिल्ला बोल रहा है। अब रॉबिन, क्या बात है? यस सर, सर रॉबिन। चलो, अब इसके में क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है जो आप लोग को भेजा गया था, ठीक है? इन सब की कॉपी तैयार रखो, कॉपी मंगा कर चेक होएगी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर अब अगला जब डे आएगा तब हम लोग उस पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा बचपन, उसका पार्ट का सारांश बताऊंगा, और उसके बाद चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और फिर उसका क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज है वो फोटो खींच के सॉल्व कॉपी आप भेज दी जाएगी, उसको आप लोग करिएगा, और पेपर में भी आएगा, ठीक है? ठीक है जी, ओके, आज क्लास नहीं खत्म करते हैं। गोरिल्ला में गोरिल्ला, काला गोरिल्ला, उन्या गोरिल्ला, गोरिल्ला 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 गोरिल्ला, काला गोरिल्ला, उन्या गोरिल्ला। सर अरुण है, सर अरुण बोल रहा हूँ। बाय सर। राजेश बंद कर दो। काला गोरिल्ला। गोरिल्ला गोरिल्ला